ये बोकारो की घटना दिल दहला देने वाली घटना है और ये ऐसी घटना है जो विस्थापितों के लिए है और विस्थापितों की ऐसी घटना जो आए दिन ये घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी इसके लिए एक कमेटी बना कर रखे हैं कि विस्थापितों की जो गई जमीन है उनके लिए ये कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन आज तक इसके बारे में कुछ बेहतर नहीं हो पाया है। और ये जो कल की घटना है जो उस घटना पे जो अंजाम दिया गया पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज के द्वारा, ये बहुत ही दुखद घटना है। और इस घटना के साथ मैं कहता हूं कि वो हर नेता जिम्मेदार है जिस नेता को क्षेत्र में ये एरिया आता है, जैसे कि श्वेता सिंह इसके लिए पूरी जिम्मेदार है। लेकिन और उसके साथ मैं कहूंगा कानून भी जिम्मेदार है, उसके साथ मैं कहूंगा मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार है। लेकिन इसी बीच में एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो विस्थापित हैं इनसे जमीनें ली जाती है और इनका कोई भी हल नहीं किया जाता है। और ये विधानसभा क्षेत्र श्वेता सिंह के क्षेत्र में आता है और इसके बारे में कोई बेहतर समाधान नहीं निकल पाता है। लेकिन फिर भी ये जब घटना हुई तो श्वेता सिंह अपने राय से बताती है कि अगर इसका समाधान नहीं निकाला गया तो इसके लिए आंदोलन तेज होगा और इस आंदोलन ऐसा तेज होगा जो इसके बारे में मैं ये कह सकती हूं कि झारखंड को भी बंद किया जा सकता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कई दिन तक बंद रखा जा सकता है। इसके लिए एक्शन लिया गया श्वेता सिंह के द्वारा। आप वीडियोस में देखने को मिलेगा आपको कि किस तरह से श्वेता सिंह के जो समर्थक हैं, श्वेता सिंह के साथ जो हैं श्वेता सिंह हैं जो आपको एक्शन लेते दिख रही हैं। लेकिन आज की बात है, अभी कुछ करंट अभी की समय की बात है, जो कुछ समय पहले जो वहां पे आपको जो लोग हैं जो विस्थापित के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जो आज के लिए बोकारो में बंदी रखे हैं, होना तो चाहिए था पूरा झारखंड बंदी, लेकिन बोकारो में बंदी रखा गया है। वहां से जब लोगों में बातचीत हुई तो लोगों द्वारा ये बताया गया कि जयराम महतो इसका समर्थन कर रहे हैं, बेशक कर रहे हैं और इसका कोई अभी तक हल नहीं निकला है। और जयराम महतो अभी नया नेता आए हैं और जयराम महतो के आने से मैं समझता हूं नए होने के नाते उन्हें ज्यादा इसके बारे में कोई हल निकाल नहीं पा रहे हैं। तो इनके बातों से ये लगता है कि ये जयराम महतो के समर्थन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज श्वेता सिंह यहाँ के विधायक हैं, लेकिन ये आने वाले समय में जयराम महतो को समर्थन देने वाली बात है। चलिए मैं पहले आपको इस वीडियोस को दिखाता हूं, आपको चीजें समझ में आएगी। उसके बाद मैं आपको और चीजें दिखाता हूं कि कैसे जयराम महतो और श्वेता सिंह का एक जो अपने एक दूसरे के प्रति जो भेदभाव है, बोलचाल है, मैं उसे दिखाते हुए चीजों को बताऊंगा। पहले इस व्यक्ति को जयराम महतो और ये हमारे सभी आपका समर्थन किए हैं। तो जब गिरफ्तार हो गया 20 लाख रुपया उनको मुआवजा दिया जा रहा है। इसके अलावे 3 महीने के अंदर सबको नौकरी देने का आश्वासन दिया गया है। अब ये जाम करने का क्या उचित है? सर जी देखिए, ये जाम करने का एक तरीके से कहिए तो आज जब से बैठा हो 1962 से जब बैठा हो और विस्थापित को यहाँ जितना दलित पीड़ित जितना शोषित वंचित करके रखा है, उस दर्द को आज तक लोगों ने झेला, आज तक झेला। और खास करके जब भी होता है लाठीचार्ज हो, चाहे तो मारपीट हो, चाहे किसी का केस मुकदमा हो, तो हमको लगता है जहाँ तक कि यहाँ जितने आउटपुट जितने भी बाहर से लोग आए हम लोग के साथ किसी तरह का किसी का भेदभाव नहीं है, लेकिन हम लोग के साथ विस्थापित को लेकर साथ बहुत सारा भेदभाव है। आप देखिए अभी फॉरेस्ट विभाग ने निकाला था कि 64 एकड़ का जो आपका जो अतिक्रमण किया है, उस हिसाब से अगर देखिएगा तो 64 एकड़ वन भूमि ने इन्हें को नोटिस भी किया, बीएसएफ प्रबंधन ने भी दिया। और जो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दल ने जो समर्थन किया, मानते हैं इन लोग का, देखिए ये लोग बड़ा पूरा परिवार है। आपने कहा एक नाम जयराम महतो जी का, ये शायद हमारे राजनीतिक क्षेत्र में नए आए हैं और ये वार्ता अच्छा करते हैं, उनको तो हम समर्थन हम भी दिल से चाहते हैं। और साथ में रही कि श्वेता सिंह जो हम लोग के यहाँ का जो बोकारो विधानसभा क्षेत्र की विधायिका है, स्थानीय विधायिका है, तो वो भी समर्थन किया, ठीक है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन आपने जो कहा उस मैटर पे अगर देखिएगा तो हमको लग रहा है कि ये देखिए मुआवजा देने के बाद 20 लाख जो आप बोल रहे हैं मुआवजा, उसके बाद 15 दिन जो 1 महीना के बाद जो बोल रहे हैं कि नौकरी मिलेगा, ठीक है। नौकरी अगर आज मिला, अगर एक बेटा आज मृत्यु हो गया, आज बेटा का देहांत हुआ तब इसको नौकरी मिला। और यज्ञता देखने जाइएगा तो प्राइवेट में जो काम करता है, जो ठेकेदारी के अंडर में 4,000-5,000 रुपया रिटर्न करना पड़ता है। ये कहाँ का न्याय? इसका मतलब ये हुआ कि ये नौकरी का मुद्दा नौकरी का जो मुद्दा है वो तो उन लोगों ने सॉल्व किया है, लेकिन अब अगला मुद्दा शायद वो निजी
निजीकरण नौकरी या इस पर कुछ होने जा रहे हैं क्या? निजीकरण का लेके हो गए तो क्योंकि प्राइवेट में सबकी बहाली हो रही आपने देखा कि कैसे इस वीडियो में एक शख्स बता रहा है कि यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है और इसका अभी तक समाधान नहीं निकला है और जयराम महतो उनका समर्थन कर रहे हैं और समर्थन करने के साथ यहाँ भी ये भी बताया गया है कि 3 महीने में इसकी आपको जो नियोजन है वो उसको पूरा किया जाएगा। ये सारी बातें होती है और इसके साथ ये शख्स जो है ये भी बताता है कि मैं जयराम महतो को आने वाले समय में समर्थन करूंगा। ये चीज देखने को मिलती है। इससे साफ साबित होती है कि अगर ऐसा हुआ तो बोकारो जो विधानसभा क्षेत्र है उसे श्वेता सिंह की कुर्सी जाने वाली है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि बहुत बड़ी मैटर है। अब मैं बात करता हूं उस बात में कि जिसमें कुछ श्वेता सिंह और जयराम महतो की बात आती है। देखिए जयराम महतो, मैं देखिए इस घटना को लेकर इस तरह से राजनीति खेली जा रही है कि जिसके बारे में आपको थोड़ा सा लगेगा कि नहीं राजनीति नहीं है, इस व्यक्ति के द्वारा गलत बताया जा रहा है। लेकिन राजनीति कैसे है मैं आपको क्लियर करता हूं, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ जो घटना है ये प्रेम महतो के द्वारा है। जो घटना हुई है प्रेम महतो के साथ हुई है, बेशक हुई है और मैं इस घटना की निंदा करता हूं। इसलिए घटना हुई है कि आज जो हमारा कानून है पूरी तरह से गलत कानून है। जो संविधान में दिया गया है वो पूरी तरह से एक नेताओं के लिए ताकत दिया गया है, नेताओं के लिए पूरी तरह से हर सुविधा सुख सुविधा दिया गया है। लेकिन जैसे ही युवा की बात आती है, उसकी नौकरी की बात आती है, एक युवा के लिए, एक आम आदमी के लिए हमारा संविधान में भले आप कह लें कि बहुत सारा अधिकार दिया गया है लेकिन वो अधिकार हमें नहीं दिखता है। आपको जो भी दिखे, अगर एक अच्छे अगर कानून के जानकार से आप मिलेंगे तो आपके हक की जानकारी वो खुद ब खुद अपने मुंह के द्वारा आपको दे दिया जाएगा उनके द्वारा। लेकिन आपको नहीं पता कि हमारे जो कानून है उसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है, सारा का सारा हक एक नेता के लिए है। अब देखिए इसमें राजनीति कैसे खेली जा रही है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये प्रेम महतो के साथ घटना हुई है और ये प्रेम महतो के साथ जो घटना हुई है उसमें आपको जयराम महतो को ये इन्फॉर्मेशन होता है। वो अपने विधानसभा क्षेत्र से एक समस्या को छोड़ करके इस क्षेत्र में आते हैं क्योंकि ये मौत वाली घटना होती है और ये घटना जो होती है उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्रेम महतो की बात आती है, जयराम महतो जाहिर सी बात है एक जाति को देख करके उनको समर्थन करना जरूरी दिखता है। लेकिन इसको राजनीति में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज से पहले काफी समय हो गया, आपको लगभग 2-3 साल हो गया, लगभग उस समय की बात है। बोकारो में ही घटना, पिंजराजोड़ा थाना चौरा गांव में एक घटना हुई थी जहां की एक व्यक्ति सुरेश मुर्मू नाम का व्यक्ति था, उसे भू माफियाओं के द्वारा मर्डर कर दिया गया था और वहां जयराम महतो जाते हैं लेकिन उनके समर्थन में चूं तक नहीं बोलते हैं। उनके समर्थन में आज तक उनके समर्थन को लेकर के वो सुरेश मुर्मू के हत्याकांड को लेकर के जयराम महतो का कोई वीडियो आप सोशल वीडियो जो है आप सोशल मीडिया पे नहीं देखेंगे। ये यही वजह है कि मैं आपको इसे राजनीति कह रहा हूं। उस समय भी आप देखे होंगे कि वो भी जो था इनका विधानसभा क्षेत्र नहीं था, उस समय वो भी जा सकते थे और वो भी एक मौत की घटना थी। फर्क इतना है कि उस समय प्रेम महतो जैसा व्यक्ति कोई नहीं था, उस समय सुरेश मुर्मू जैसा व्यक्ति था। मैं फिर से कहता हूं पिंजराजोड़ा थाना चौरा गांव में ये घटना हुई है। अगर किसी को लगता है आसपास के लोग हैं तो उन्हें पता होगा, और नहीं भी पता है तो आसपास जाकर के पूछ सकते हैं ऐसा घटना हुआ है कि नहीं। वहां जयराम महतो नहीं गए, लेकिन यहाँ महतो जाति की बात आती है इसलिए यहाँ पॉलिटिक्स हो रही है। पॉलिटिक्स इसलिए क्योंकि ये दिखाया जा रहा है कि कैसे श्वेता सिंह ने इसका जो है कि किसी तरह का समाधान नहीं ढूंढा और इस तरह की घटना हो गई। एक महतो व्यक्ति के साथ हुआ, इसीलिए जयराम महतो इस पर सीरियस है। न कि अगर इससे पहले जो मैंने घटना बताया अगर सीरियस होना होता पूरे जनता के लिए तो ये सीरियस आपको सुरेश मुर्मू हत्याकांड में भी देखने को मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि आपको मैंने बताया और वीडियोस में चलिए मैं वीडियोस दिखाता हूं फिर चीजें आपको क्लियर करता हूं। श्वेता सिंह आप देख रहे हैं कि वीडियोस में उनके जो सहयोगी हैं वो कैसे कहते हैं कि हाउ डे यू, गुस्सा के तरह से मतलब वो दिखाते हैं और जाहिर सी बात है जनप्रतिनिधि के नाते ये उनके तरफ से रवैया सही है। लेकिन जयराम महतो अपना गुण गाने से पीछे नहीं हटते हैं। वो ये भी बताते हैं कि मैं जीत कर आया हूं, इतना वोट से आया हूं, तो मैं उस हैसियत से आया हूं, मैं इस पार्टी का अध्यक्ष हूं। अरे सर हकीकत सब कुछ ठीक है लेकिन इससे पहले भी कुछ आप थे, लेकिन उसी बोकारो के अंदर में आप एक व्यक्ति का समर्थन नहीं किए क्योंकि वो महतो नहीं था। तो आप देखिए राजनीति देखिए कैसे खेला जा रहा है एक नेताओं के द्वारा। हकीकत देखिए, चलिए मैं वीडियो दिखाता हूं फिर चीजें क्लियर करता हूं। अध्यक्ष होने के नाते यहाँ आए और इस विधानसभा से हमें भी सम्मानजनक 40,000 मत
प्राप्त हुए हैं। हम किसी पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं, उस नाते हम यहाँ पर आए हैं विस्थापितों का दर्द जानने, लेकिन वो कह रही मेरा विधानसभा आप कैसे आगे। बड़ा आश्चर्य लगा एक पढ़ी लिखी विधायक का आज इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। हम तो ये घटना है पहले तो चेताए रहा लियो, सड़क से लेकर सदन तक हम चेताए रहा लियो। हम तो शुरू से कह रहे एक भय विस्थापन एक कर, आज बिल्कुल बोकारो का है। झारखंड बंद कर जो, तो झारखंड बंद कर, रेल के साथ में खड़ा हो। मजाक बना रखे हुए हैं, हाउ डेयर यू। इसका जवाब देंगे अभी। 7 दिन प्लांट बंद रखेंगे जब तक इस बात सोच रहा था इंसान। लाठी उसी के पड़ा, सर में पड़ा और लाठी चार्ज करने कहाँ लिखा हुआ है कि आप किसी को सर में मार सकते हैं। लाठी चार्ज में होता है क्या बॉडी में मारिए। हंसी लग रहा है कि एक विचारधारा अलग है जो स्थानीय विधायक है मैडम श्वेता जी, लेकिन पढ़े लिखे हम उनको मानते हैं भी, लेकिन हमको उनका आज का ये जो व्यवहार उनके और उनके समर्थकों द्वारा जो हुआ, हमारी गाड़ी को रोका गया, हमारे खिलाफ जो उन्होंने वोटिंग किया, ये आश्चर्यजनक है। अब मान के चलिए हमारे जगह अगर ढुल्लू महतो आते माननीय सांसद, तो क्या उनको रोकने का अधिकार है? नहीं, उनको जानना चाहिए। आपने वीडियोस देखा, वीडियोस देखने के बाद आपको चीजें समझ में आ गई होगी। जयराम महतो का अपना स्टेटमेंट और उसी वीडियोस में आपको देखने का मिल रहा। श्वेता सिंह ने कहा कि अगर इसका समाधान अगर नहीं निकलता है तो ये इसका कोई समय नहीं होगा आंदोलन का, और मैं इसके पुरजोर सा आंदोलन किया जाएगा मेरे तरफ से। लेकिन इसी बीच में जयराम महतो कहते हैं कि श्वेता सिंह कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके विधानसभा में हम जाते हैं, उनके विधानसभा में जाते हैं, मेरा नंबर प्लेट तोड़ा जाता है। ठीक है, ये घटना अच्छी नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन राजनीति करने का आप लोगों को हक किसने दिया? क्योंकि जिस बोकारो में आज इस घटना में जयराम महतो आप गए हैं, उसी बोकारो में एक और घटना हुई है जिसका मैंने बता चुका है कि सुरेश मुर्मू की घटना, पिंडराजोड़ा थाना, चौरा गांव। इस जो गांव की जो घटना है वो भी भूमाफियाओं द्वारा उसकी हत्याएं कर दी गई थी। उस समय आप कहां थे? उसी बोकारो की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि यहाँ पे थोड़ी सी जातिवादी भी दिख रही है और थोड़ी सी दूसरे विधायकों के प्रति अपना सहानुभूति भी दिख रहा है कि अगर वहां पे मैं जाता हूं तो दूसरे लोगों से मेरा सहानुभूति मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में दिखाया आपको, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जयराम महतो नए नए हैं लेकिन मैं उनका समर्थन करूंगा, इस तरह की बातें हो रही है। तो इस तरह से ये अपना समर्थन लेने के लिए बेजोड़ कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जयराम महतो किसी चीज के समर्थन में जाते हैं, मैं इसके लिए खराब नहीं कहूंगा, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये राजनीति करना ये खराब चीज है। मैं राजनीति करने वाली चीजों से नफरत करता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी भी चीज पे, किसी भी हत्याएं पे आप राजनीति ना करें। आप किसी चीज का समर्थन करते हैं, बहुत अच्छी चीज है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये करना चाहिए। और अगर श्वेता सिंह ने गलत किया है तो बेशक आप उस पर सवाल उठाएं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जो सवाल उठा रहे हैं वो सही है। वो आपकी सवाल में राजनीति दिखती है। वो घटनाएं जो मैंने पहले की घटनाएं की बात की और ये घटनाएं आज की जो घटनाएं हैं उसकी बात मैंने की। इन्हें दोनों घटनाओं से ये समझ में आता है कि ये राजनीति हो रही है। और ये भी बात इसमें क्लियर है कि ये राजनीति किसी भी व्यक्ति के लिए जनरल तरीके से देखा जा सकता है, स्पेशल तरीके से नहीं। क्योंकि आप इतना जान लिए, जयराम महतो को अपना रोजगार मिल गया, आपके लिए नियोजन के नाम पर आए दिन भाषण देंगे और भाषण देने के साथ साथ आपके लिए कुछ बेहतर नहीं होगा। आपको 10,000 की नौकरी मिल जाएगी, 20,000 की नौकरी मिल जाएगी, 10 लोगों को मिलेगी, 20 लोगों को मिलेगी, बाकी लोगों को मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। इन्हें तो अपना रोजगार मिल गया। अगर ये अगले बार विधायकी हार भी जाते हैं तो इन्हें पेंशन मिलेगी, आजीवन पेंशन मिलेगी जब तक ये जिंदा रहेंगे। लेकिन आपके नियोजन के नाम पर भाषण हमेशा होगा, नेताओं के द्वारा राजनीति होगी। याद रखिएगा, हर नेता के तरफ से जो आपको भाषण में मिलने को मिलता है कि मैं आपके नियोजन की बात कर रहा हूं, मैं आपके लिए हक की बात कर रहा हूं, वो आपके हक की बात नहीं होगी। मैं किसी एक जाति की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो भी आपको नेता को भाषण में सुनने को मिलता है वो आपके हक के लिए नहीं, वो अपने हक की बात करते हैं। क्योंकि यदि आपके लिए 2 शब्द बोलते हैं तो उनकी विधायकी बचेगी, उनकी सांसदी बचेगी, वो नेता बने रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जो भी कानून है वो सिर्फ नेताओं के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं। कोई भी युवा, आप याद रखिएगा, युवा जो होता है बेचारा नौकरी के लिए जाता है तो उससे कहीं ना कहीं कैरेक्टर सर्टिफिकेट का डिमांड किया जाता है, उसके एक्सपीरियंस का डिमांड किया जाता है। लेकिन कभी सुने हैं कि किसी नेता को विधायक या सांसद बनने के लिए उसको अप्रेंटिस करना पड़ता है, उसे किसी चीज का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट? ऐसा नहीं होता है, उसके लिए कोई डिग्री नहीं है। यहाँ तक कि वो कितने अपराध करके भी एक नेता बन जाते हैं, उनके पास पावर आ जाता है। लेकिन आम इंसान, युवा, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, सभी को ये सारा चीज झेलना पड़ता है, लेकिन एक नेता को नहीं। नेता सिर्फ आपके लिए भाषण करेंगे, अपनी
सत्ता की रोटी सेकेंगे, अपनी पॉलिटिक्स खेलेंगे, अपनी राजनीति करेंगे, लेकिन आपके लिए कुछ बेहतर नहीं करेंगे। भाषण तो करेंगे जिसमें आप लोग बरगला जाइएगा। मैं तो कहता हूं नेताओं की राजनीति से बचिए। जो हो सकता है आप अपने तरीके से करिए, या फिर इतना जान लीजिएगा आप ऐसा नेता चुनिए जो आपके लिए सच में भला कर जाए। क्योंकि विस्थापन की प्रक्रिया 2024 में भी ये मुख्यमंत्री हमारे कहते हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। और आज जो विस्थापन के नाम पे जो श्वेता सिंह और जयराम महतो के बीच में जो बातें हो रही है, वो सिर्फ एक राजनीतिक बातें हैं, ना कि आपके लिए समाधान। हो सकता है 10 लोगों को समाधान इसका मिल जाए, लेकिन सारे लोगों को नहीं मिलेगा। याद रखिएगा इस बात को। हो सकता है आपको लगेगा कि मैं इस चीज के बारे में सही नहीं बोल रहा, लेकिन सही यही है, नेता आपके साथ राजनीति ही खेलेंगे, आपके समाधान नहीं निकालेंगे। ये बात सच है। जोहार झारखंड।